आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम लोग जब भी अपनी स्कूलिंग लाइफ में, और हम लोगों के लिए तो एज ए अब भाई विद्यार्थी जब थे तभी भी, और हर एक स्तरों पे विद्यार्थी जीवन की बात की गई। क्लास 1 से लेकर 10th तक किसी अदर विद्यालय में पढ़ा गया। उसके बाद हम लोगों ने इंटरमीडिएट किसी अलग विद्यालय से किया, ग्रेजुएशन एक अलग विद्यालय से किया, है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च एक अलग जगह से किया। तो इस सिचुएशन में, इस पूरे एजुकेशन लाइफ में तमाम तरह के गुरु मिले हम लोगों के, है ना? और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, वह एक अलग ही रूप में होता है, एक अलग ही चीज़ों पे होता है। लेकिन जो कालांतर युग आते गए, वर्तमान समय आता गया, धीरे-धीरे ये रिश्ते जो हैं, एक अलग ही रूप में आ गए। सामाजिक मर्यादाएँ जो थी, उसे हमारे मतलब गुरु की बात अगर की जाए, तो जब से इसे अ, रूप दिया गया, व्यावसायीकरण किया गया, समझ रहे हो व्यावसायीकरण का मतलब कि जब इसे बिज़नेस के रूप में लाया गया, तो धीरे-धीरे संबंध जो था वो चीज़ नहीं रह गई, जो चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे गुरु लोग हैं, जो इस बात की, इस मर्यादा को आज भी ज़िंदा रखे हैं। तो सबसे पहले उन सभी गुरुजनों को, जितने भी गुरुजन आपके जीवन में आपको टेक्निकली, आप गुरु का मतलब ये नहीं कि केवल आपको पढ़ाए हैं, तो सबसे पहले जो उन्होंने आपको पढ़ाया है ना? किताबी ज्ञान दिया है, उनको भी हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं चाहूँगा कि आप सभी उन्हें ज़रूर एक बार, अगर कोई कॉन्टैक्ट हो उनका या कोई सी भी माध्यम से अगर आप उन्हें विश कर सकते हैं, तो ज़रूर विश करिएगा। लेकिन भाई बचपन से हम और आप एक बात कहते आए हैं कि 5 सितंबर हम क्यों मनाते हैं, ये भी आपको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप बताते भी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हम इस रिश्ते को उस तरह से पा पाए हैं, जिस तरह से होना चाहिए? देखिए, मेरा कहना होता है कि शिक्षक या शिक्षा, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है और हमें प्रत्येक दिन कुछ न कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। हर एक दिन कोई न कोई चीज़ ज़रूर हमें सीखनी चाहिए। जब तक जो भी देखो, मनुष्य के अंदर अगर सीखने की कला खत्म हो जाए, मैं आपसे भी सीखता हूं, एक छोटे से बच्चे से भी मुझे कुछ सीखने को मिलती है। क्योंकि देखो, अगर हम सीखने की कला को खत्म कर दें, हमें सीखने की चीजों को हमारी खत्म हो जाए, जिज्ञासा हमारी खत्म हो जाए, तो हमारी प्रोग्रेस उसी दिन से रुक जाएगी। और मैं हमेशा कहते आया हूं, जब भी हमारी और आपकी मुलाकात होती थी ऑफलाइन, हम आमने-सामने होते थे, तो हम हमेशा कहते आए हैं कि जीवन में हमारी सबसे पहली जो गुरु होती हैं, हम ही नहीं, बहुत से दार्शनिक भी इस बात को कहे हैं, है ना? अरस्तू का भी ये कथन है कि माँ प्रथम पाठशाला होती है। तो हमारे जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, आमूल-चूल परिवर्तन जो होता है, वह माँ के द्वारा होता है। माँ ही हमारी प्रथम शिक्षक होती है। प्रथम और अंतिम, ये भी मैं मानता हूँ। अंतिम शिक्षक भी मानता हूँ कि माँ को ही मैं मानता हूँ। और आप भी इस चीज़ को थोड़ा-सा पेशेंस रखें, चीज़ों को करें। जितना दुःख और दर्द किसी भी चीज़ में, आप कितनों भी अच्छा काम करें, है ना? कितनों भी बुरा काम करें, है ना? तो माँ का जो स्नेह होता है, वह एक अलग ही लेवल का होता है। अब मैं सीधे आप पे आऊँगा, गुरु-शिष्य का संबंध एक अलग चीज़ है। मैं आपसे बातें थोड़ा-सा आज करना चाहूँगा कुछ मुद्दों पे। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और 12वीं पास करने के बाद हर एक माँ-बाप की एक इच्छा हो जाती है कि हमारा बेटा, जो भारतीय परिदृश्य है, हमारा बेटा एक सरकारी नौकरी को जॉइन करे और एक जीवन में एक कामयाबी की बुलंदियों को छू। तो जानते हो, आपकी माँ, गाँव से हम लोग हैं, एकदम ऐसे गाँव से हैं जहाँ पे गरीबी भी है, अमीरी भी है, एक सामान्य ज़िंदगी हम सभी जीते हैं। हम लोगों ने हम लोग
चूल्हे का भी खाना खाए हैं, आज गैस पे भी खाना बन रहा है। तो वो माँ धुआँ झेलती हुई, पैदल चलती हुई, है ना, आपके लिए हर एक काम की। हम लोगों की बात अगर कही जाए या आप देखे होंगे, आपको जब पहले रिक्शा चलते थे तो आप अगर किसी रिलेशन में जाते थे तो रिक्शे का पैसा बचा के माँ आपके लिए कोई ना कोई चीज़, चलो 10 रुपये अगर रिक्शे का भाड़ा लगेगा तो हम करते क्या हैं, या कोई मतलब जो जितना उसके पास लेवल था उसको लगता था कि अगर जैसे जिसकी जहाँ तक क्षमता होती थी उसे लगता था कि यार 100 रुपये इस चीज़ में खर्च हो जाएगा, वो चीज़ खर्च ना करके हम अपनी चीज़ों में ना खर्च करके हम अपने बच्चों के लिए करें। बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलवाएँ, बेहतर से बेहतर कपड़े पहनवाएँ, बेहतर से बेहतर चीज़ें करें। तो इंटर पास करने के बाद या जिस परिस्थिति में हम लोग हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना? जितनी भी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, मैं उस माँ के लिए आपसे कहना चाहता हूँ। जीवन में अगर कामयाब होना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलूँगा, जीवन में अगर कामयाब होना है बाबू, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हमें किसी उद्देश्य से ही प्राप्त होगी। जीवन में सफलता हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से प्राप्त होगी। जैसे हम कभी भी अपने आप को 100% नहीं समझते। जब भी हम समझते हैं कि नहीं ये चीज़ हमारी पूरी हो गई, तो कोई न कोई चीज़ और अपने जीवन में हम टफ बना लेते हैं। तो जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, मैं बस इतना कहूँगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों चाहिए? खुद से पूछो, किसके लिए चाहिए? अपने लिए अगर सोचोगे ना तो कम मेहनत करोगे। सोचोगे यार मुझे अपने लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं जानता हूं उतनी एनर्जी नहीं लाओगे बाबू। अगर तुम्हें किसी और के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, याद करो, आप अगर प्रयागराज में हो या आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो, तो आपकी माँ अगर किसी मंदिर में पूजा करने जाती है ना, तो वहाँ पे भगवान को जल ढारते समय या फूल अर्पित करते समय, पूजा पाठ करते समय, भगवान से पहली अर्ज आपकी होती है। पहली व्याख्या आपकी होती है, हमारे बेटवा को नौकरी दिलवा दीजिए, हमारे बेटवा को ये करा दीजिए। तो उस माँ के लिए आप जीवन में एक उद्देश्य बनाइए कि जो माँ हमारे लिए पूरे समाज के साथ खड़ी होती है, कितनों भी विकट परिस्थिति हो जाए, वो माँ आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो उस माँ के लिए आप एक ऐसा प्लान बनाओ कि हम ये दुख और दर्द अपनी माँ का हम दूर करेंगे। और उसके लिए माँ को टारगेट करके, माँ को उद्देश्य बना के कि हाँ माँ, हम 1 साल, 2 साल, है ना? या अगली भर्ती जो भी हमारी हो रही है, हम सरकारी नौकरी ज़रूर पाएँगे। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि वह माँ स चौड़ा सीना करके आगे किसी भी समाज में जब खड़ी हो, कहीं भी, तो कहे कि हाँ, आपका नाम लेके जितने लोग भी आज मुझे सुन पा रहे हो, कहे, हाँ, हमारा बेटवा ये नौकरी पा लिया। क्योंकि आपके माँ पे भी कटाक्ष होता है, जब मंदिरों में समूहों में, जन समूहों में, पूजा पाठों में या किसी भी फंक्शन में जाती है, तो आपसे की माँ से ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि फला लड़ बड़ा लड़कवा, छोटा लड़कवा क्या कर रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में या किसी भी जगह पे जहाँ पे आप जाते हो। जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, इंटर में कितना परसेंट नंबर था, इतना था, तो क्या करेगा? तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, आप जानते ही होंगे। मैं बहुत चीज़ें कहना चाहता हूँ लेकिन य भई समय भी नहीं है और यहाँ से एक्सप्रेस भी नहीं हो पाता। तो बस इतना आज शिक्षक दिवस पे आप एक प्लान करो, हर बार मैं कहता हूँ आपसे, एक दिमाग में प्लान करो कि हमें उस माँ के लिए सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी पा लेते हो ना, तो दुनिया में उसकी तनख्वाह से मतलब नहीं है, तुम 35,000 पाओगे, 50,000 पाओगे, 60,000 पाओगे, लेकिन वह माँ सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएगी कि हाँ भाई, क्योंकि अगर तुम जीवन में असफल होते हो ना, तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी माँ असफल, अपने आप को असफल फ़ील करती है। उसे सोचती है कि कैसे-कैसे हमने अपने बच्चे को पाला है, कैसे-कैसे दुःख झेले हैं, इसके बावजूद भी हमारा बच्चा असफल हो गया। क्योंकि आप रात को 11 बजे, 12 बजे जब प्रयागराज में कहीं पे भी प्रिपरेशन करते हो ना, पता नहीं आप किस रंगीन दुनिया में होते हो, मोबाइल पे होते हो, टीवी पे होते हो या लैपटॉप पे होते हो, लेकिन वो माँ अभी भी रात को जिस जहाँ पे भी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, रात को खाना खाते समय, सोते समय आपकी चिंतन ज़रूर करती है कि हाँ, हमारा बेटवा क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया।
तो जिस दिन आप सरकारी नौकरी पा जाओगे, तो एक चीज से वो चिंतित, जो एक चिंता वाला सेक्टर है, वह उसका खत्म हो जाएगा। चलो यार, मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, कम से कम ये अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कर लेगा। क्योंकि सबको पता है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब पाते हैं ना, तभी हमें माना जाता है। भाई, करने को तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं, भरण पोषण करते हैं, लेकिन एक टेक्निकली दिमाग को शांति तभी मिलती है। आपके परिवार का कोई कितनों भी बड़ा बिजनेसमैन हो, है ना, वो लाखों कमाता हो, करोड़ों कमाता हो, लेकिन हमारी समाज की जो जिस चीज की सफलता की बात करते हो ना, वह तभी होता है जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। और मैं कहता हूं हम ही लोग हैं, है ना। हम, भाई कंडीशन ये है कि अगर हम जिस चीज के लिए आए हैं, आपके माँ ने आपको यहाँ पे भेजा, क्योंकि अगर आपको प्रयागराज या कहीं भी आपके पापा एक बार, मुझे, मैं अपनी बात बताऊं कि मैं जब प्रयागराज आ रहा था, तो मेरा सपोर्ट जो जो था, सबसे ज्यादा हमारी माँ ने किया। हो सकता था हमारे फादर हमको न भेज पाते, लेकिन मेरी माँ ने सबसे ज्यादा मेरा सपोर्ट किया था कि कुछ भी हो जाएगा, मेरा लड़का जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैं, चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा सभी लोगों से, थोड़ी-सी इमोशनल बातें से चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो गई। और बस इतना कहना चाहूँगा आज की क्लास में कि माँ को याद करिए, और उस माँ के लिए जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि हम उस माँ के लिए सरकारी नौकरी इस वित्तीय वर्ष में ज़रूर पाएँगे, और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करेंगे, जो हमारी माँ ने हमारे लिए देखा है। तो इस शिक्षक दिवस को माँ के स्वप्न के लिए मनाइए, और अपनी माँ को डेडिकेटेड करके करिए कि हाँ, अगली बार हमारी माँ समाज में सत्यनारायण भगवान की कथा, काली माँ का करा, और फलाने ढिकाने जितने भी उसने व्रत किए होंगे, वो सभी के सभी व्रत आपके लिए पूरे हों। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को पुनः। जय हिंद। थोड़ा सा माफी चाहूंगा आप सबसे, थोड़ा सा दिल की बात करने से इमोशनली टच हो गया। जय हिंद।